जय श्री श्याम भक्तों, आज है आमला की एकादशी। आमल की एकादशी का महात्म का आज हम श्रवण करेंगे, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, भगवान नारायण को अति प्रिय होती है। बोलिए एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। हाथ में तिल ले सकते हैं जब आप कथा सुन रहे हैं, या फिर कोई फ्रूट रख सकते हैं, या फिर कुछ रुपये रख सकते हैं, 5 का 10 का, जितनी आपकी सामर्थ हो उसमें रुपये रख सकते हैं। कथा सुनने के बाद आप वो फल को या जो आपने सिक्का रखिए, दक्षिणा रखिए, उसे आप मंदिर में दान दे सकते हैं, या फिर किसी जरूरतमंद को भी आप दान में दे सकते हैं। एकादशी के दिन अगर आप व्रत करते हैं, फलियार करते हैं तो अति उत्तम है। नहीं कर सकते हैं तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से भी हमें एकादशी व्रत करने का पुण्य मिलता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। मांधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। इस पर वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूं। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूं। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह महाविद्वान तथा धार्मिक था। वहां के निवासी वृद्ध से बालक सभी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक, सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है, अब तुम अर्ध स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह पर एक वहेली आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाकर व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हुई और उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में
चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगत था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा। उसी समय पहाड़ी म्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह म्लेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह म्लेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखें से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह म्लेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। बोले विष्णु भगवान की जय। अब राजा जब जगा तब इन म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था, तब ही आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आ गया और सुख पूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी के व्रत को करते हैं, वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। श्री कमल नेतर कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधेवरम फूल यमुना देनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केलि कलोल निस दिन कुब्जा भवन उजागरम अचल अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयालु गिरिधर कंस हिरणाकुशहरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशिवम वंशीधर वसुदेव छल्यो बलि छल्यो हरि वामनम जल डूबते गजरा कलीनो लंका छेदो रावणम सप्त दीप नव खंड 14 भवन किनो राम जी एक पलम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणा मैं करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम
श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव, श्री वामनम अच्च कच्च वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राय विराजे, गोकुल बाल मुकुंद जी, श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे, धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निरंतर, शिव बिरंचि मन मोहितम, कालिंदी तट करत क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे, संग राधे भामिनी, वंशी वट तट निकट यमुना, मुरली की टेर सुहावनी। भजे राधे रघुवंश उत्तम, परम राज कुमार जी, सीता के पति भगवत के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा परण राको, धनुष बाण चढ़ावई, सती सीता नाम जाके, श्री राम चंद्र वर प्रणावई। धन्य मथुरा खेल गोकुल नंद के, हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन। देवकी वसुदेवकम, श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके, जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव रे माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति के शवम प्रणमाम्य हम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन, विष्णु लोक सगच्छितम, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी, कवि दत्त दास समापतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी, कवि दत्त दास समापतम। बोले विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। हे मेरे प्रभु, हे एकादशी मैया, आज हमने एकादशी मैया की कथा का स्मरण किया है। आमल एकादशी की मैया कथा का स्मरण किया है। इस कथा में कोई गलती हो गई हो तो अबोध बच्चा समझ के हमें माफ कर देना। अधूरी हो तो इसे पूरी करना, पूरी हो तो हे मेरी एकादशी मैया इसे स्वीकार करना। इस तरह से कहानी आप महत्तम कथा को आप किसी भी टाइम सुन सकते हैं, जब आपके पास आराम से टाइम हो तभी। जब ऐसे नहीं कि आपको भागम भाग में सुबह सुबह ही सवेरे सुनना है। आप दिन में किसी भी टाइम पे जब आप आराम से बैठे हो तब इस कथा को आप सुने। एकादशी महात्म को आप जब ध्यान से सुनते हैं तो व्रत करने जितना हमारे जीवन में फल आ जाता है। बोले विष्णु भगवान की।